हेलो दोस्तों, मैं निरंजन स्वागत करता हूं आपके अपने स्टूडेंट फ्यूचर पॉइंट में। तो कैसे हैं आप सभी? अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे और मन लगाकर पढ़ रहे होंगे। आज का टॉपिक रहने वाला है जैव विविधता, पर्यावरण से संबंधित क्वेश्चन है दोस्त। इकोसिस्टम, इसमें सभी क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे। तो चलते हैं अपने जैव विविधता वाले टॉपिक पे। शुरू करता हूँ। पहला प्रश्न आइएगा फ्रेंड, ये रहा। 1973 में आयोजित विश्व पर्यावरण दिवस वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे का पहला थीम क्या था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ओनली वन अर्थ। अगला प्रश्न है, कॉपी पेन लेकर बैठिएगा दोस्त। जो ना आता हो उसे नोट करिएगा और जो आपको पहले से आता हो उसे कमेंट बॉक्स में नोट करते रहिएगा आपने किस में से कितने सही किए हैं। चलते हैं। फोमोस और डीमोस निम्नलिखित में ग्रहों में से किसका उपग्रह है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मंगल ग्रह। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा अंग ऊतक मानव शरीर का नेतृत्व करने के लिए सबसे अधिक संवेदनशील है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दिमाग यानी ब्रेन सबसे संवेदनशील है शरीर का। अगला क्वेश्चन है चौथा, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का राष्ट्रीय उद्यान विश्व धरोहर में शामिल है? ए, ग्रेट हिमालयन, बी, मानस राष्ट्रीय उद्यान, सी, नंदा देवी, उपर्युक्त सभी। ये सभी विश्व धरोहर स्थल में शामिल हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5, भारत के छोटे राष्ट्रीय उद्यानों में से एक पंपदुम शोला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? पंपदुम शोला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केरल। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस हर साल 5 जून को दुनिया भर में मनाया जाता है। 2022 की थीम पूछ रहा है फ्रेंड, 2022 की थीम पूछ रहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सॉल्यूशन टू प्लास्टिक पॉल्यूशन। इसका समाधान पूछ रहा है। अगला क्वेश्चन है 7, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य या प्रदेश में स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, केरल। पेरियार नदी भी और राष्ट्रीय उद्यान भी है। अगला क्वेश्चन है, केरल में ही दोनों स्थित हैं। क्वेश्चन नंबर 8, मिर्गावानी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य या प्रदेश में स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तेलंगाना, ऑप्शन ए। इसका राइट आंसर हो जाएगा तेलंगाना। मिर्गावानी तेलंगाना राज्य 2 जून 2014 को बना था। 2 जून क्या हुआ दोस्त? 2 जून 2014 को बना था। अगला क्वेश्चन है, गंभीर रूप से लुप्त प्राय सफ़ेद पीठ वाले गिद्ध का घर कोरिंगा नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? कोरिंगा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आंध्र प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन ए, आंध्र प्रदेश में स्थित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, लगाइएगा स्टार। क्वेश्चन नंबर 10, घाटी गांव वन्य जीव अभ्यारण्य किस जानवर के लिए प्रसिद्ध है? घाटी गांव वन्य जीव अभ्यारण्य किस जानवर के लिए प्रसिद्ध है और ये किस राज्य में स्थित है दोस्त? इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। अगला क्वेश्चन है, करेरा वन्य जीव अभ्यारण्य की स्थापना कब हुई थी? करेरा वन्य जीव की स्थापना कहाँ हुई थी दोस्तों, ये पूछ रहा है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश। कब नहीं पूछ रहा था दोस्त, कहाँ हुई थी? इसकी स्थापना मध्य प्रदेश में हुई थी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, भीमबेटका रॉक शेल्टर जो सैकड़ों हजार साल पहले मनुष्य द्वारा बसाए गए थे, निम्नलिखित में से किसके अंदर स्थित है? ये पूछ रहा है किस रिजर्व के अंतर्गत आता है? टाइगर रिजर्व के अंतर्गत आता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा रातापानी टाइगर रिजर्व के अंतर्गत आता है। ये क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार बनाइएगा, नोट करिएगा कॉपी में। रातापानी टाइगर रिजर्व स्थित है मध्य प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है, ये हो गया था दोस्त, इसका राइट आंसर हो जाएगा रातापानी। अगला क्वेश्चन है 13, तोंपचांची वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तोंपचांची वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, धनबाद, झारखंड में स्थित है। झारखंड में स्थित है। झारखंड में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, अंकन मासू राष्ट्रीय उद्यान किस देश में स्थित है? अंकन मासू
जिसमें मासू तूसू हो उसको या होन्सू हो तो वो ज़्यादातर जापान में स्थित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, जापान इसका राइट आंसर हो जाएगा। अंकन मासू। अगला प्रश्न है 15, समस्तपुर अभ्यारण्य किस प्रदेश में स्थित है? समस्तपुर अभ्यारण्य किस प्रदेश में स्थित है या किस राज्य में स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है समस्तपुर अभ्यारण्य। अगला प्रश्न है, नवेगांव राष्ट्रीय उद्यान किस प्रदेश में स्थित है? नवेगांव, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, महाराष्ट्र में स्थित है। नवेगांव राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 17, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, 1986 में हुआ था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाथियों की सुरक्षा तथा हाथियों की आबादी बढ़ाने के उद्देश्य से हाथी परियोजना यानी प्रोजेक्ट एलिफेंट कब लॉन्च किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 12 अगस्त 1992। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1992 हाथियों का प्रोजेक्ट एलिफेंट आया था। अगला क्वेश्चन है, 19 निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला वन्यजीव अभ्यारण्य है? सबसे पहला वन्यजीव अभ्यारण्य कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नीलगिरी, जो तमिलनाडु में स्थित है। अगला क्वेश्चन, पिग्मी हॉग दुनिया में सूअर की सबसे छोटी प्रजाति है। पिग्मी हॉग अनुसंधान एवं प्रजनन केंद्र किस राज्य में स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, असम में स्थित है। असम में स्थित है। पिग्मी एक सूअर की जाति है, जो मतलब प्रजाति है, उसका प्रजनन केंद्र असम में स्थित है। नोट करिएगा। क्वेश्चन नंबर 21, 1952 का विशाल कोहरा जिसे ग्रेट स्मॉग या किलर फॉग भी कहा जाता है किस शहर में घटित हुआ था? किस शहर में घटित हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लंदन में घटित हुआ था। यह 1952 का एक कोहरा था जिसे फॉग कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है 22, 1964 में स्थापित IUCN रेड लिस्ट किस बारे में जानकारी देती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लुप्त होती प्रजातियां, जो प्रजातियां लुप्त होती जाती हैं यह रेड डाटा बुक में यह निकालता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लुप्त प्रजातियां। अगला क्वेश्चन है, मड़ई के नाम से प्रसिद्ध सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश में स्थित है। सतपुड़ा पहाड़ी भी है और ये राष्ट्रीय उद्यान भी है जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, मानस राष्ट्रीय उद्यान, ये बहुत ही ज़्यादा फेमस है उद्यान, एक हाथी अभ्यारण्य भी है, किस राज्य में स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, असम में स्थित है मानस राष्ट्रीय उद्यान, जो हाथी के लिए प्रसिद्ध है। ये हो गया फ्रेंड, डबल हो गया टाइप। राजबाड़ी राष्ट्रीय उद्यान किस प्रदेश में स्थित है? राजबाड़ी बताइएगा दोस्त, राजबाड़ी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, त्रिपुरा राज्य में स्थित है राजबाड़ी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रकार का कोयला सबसे ज़्यादा पाया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बिटुमेन्स, सबसे शुद्ध कोयला एंथ्रेसाइट होता है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बिटुमेन्स सबसे ज़्यादा कोयला पाया जाता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 27, निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना हाथी प्रोजेक्ट एलिफेंट का मूल विभाग है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, पर्यावरण, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट।
इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय हाथी परियोजना के लिए जिम्मेदार है। अगला प्रश्न है 28, पश्चिमी घाट या क्षेत्र के संरक्षण की सिफारिश पश्चिमी घाट पारिस्थितिकी विशेषज्ञ पैनल द्वारा की गई थी। पैनल के अध्यक्ष कौन थे? उस समय पैनल के अध्यक्ष कौन थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डॉक्टर माधव गौडगिल इसके अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न है 29, भारत दुनिया का सबसे बड़ा जैव विविधता वाला क्षेत्र है। भारत में दुनिया की प्रजातियों का कितने प्रतिशत हिस्सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा कितने प्रतिशत हिस्सा है? इसका बी राइट आंसर हो जाएगा 7 से 8% ये भारत का हिस्सा है। क्वेश्चन नंबर 30, भारत में स्थानिक पौधों की प्रजातियों की संख्या में सबसे अधिक संख्या किस क्षेत्र में है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हिमालय क्षेत्र में इसकी सबसे ज़्यादा संख्या है स्थानिक पौधों की। क्वेश्चन नंबर 31 पे आते हैं, भारत का सबसे बड़ा वन्य जीव अभयारण्य कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा वन्य जीव अभयारण्य कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भारतीय जंगली गधा अभयारण्य। क्वेश्चन 32, पर्यावरण की दृष्टि से लैंडफिल में अपशिष्ट का निपटान करने वाले किसी भी व्यक्ति द्वारा भुगतान किया जाने वाला शुल्क क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा जो किए जाने वाला शुल्क है पर्यावरण की दृष्टि से, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, टिपिंग फी। इसे टिपिंग फी कहते हैं। विलुप्त डोडो प्रजाति का पक्षी जो उड़ नहीं सकता किस देश में पाया जाता है? डोडो पक्षी जो उड़ नहीं सकता है ये किस देश में पाया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मॉरिशस में पाया जाता है जो उड़ नहीं सकता डोडो पक्षी। 34, इकोलॉजी ES सस्टेनेबल इकोनॉमी किस आंदोलन का स्लोगन था? इकोलॉजी इज ए सस्टेनेबल इकोनॉमी किस आंदोलन का स्लोगन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चिपको आंदोलन। चिपको आंदोलन से संबंधित था, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, चिपको आंदोलन से संबंधित था। अगला क्वेश्चन है 35, फिश मील प्रोटीन, कैल्शियम, फास्फोरस और अन्य खनिजों का अच्छा स्रोत है। इसका व्यापक रूप से उपयोग किसके लिए किया जाता है? व्यापक रूप से इसका उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जैविक खाद के लिए यह किया जाता है। अगला क्वेश्चन है ग्लोबल 200 क्या है? ग्लोबल 200 क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, WWF द्वारा संरक्षण के लिए तय किए गए 200 इको रीजन की लिस्ट है। यह इको रीजन लिस्ट है जो बायोडाइवर्सिटी से संबंधित है। अगला है 37, रियो में आयोजित पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992 में तय किया गया एजेंडा 21 किससे संबंधित है? एजेंडा 21 किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा स्थिरता से संबंधित है, सी, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। रियो में हुआ था 1992 में, और 1992 में हाथी प्रोजेक्ट भी आया था। 12 अगस्त 1992 में हाथी प्रोजेक्ट और एजेंडा 21 स्थिरता से संबंधित है। क्वेश्चन 38, 2016 में WRI यानी वर्ल्ड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट द्वारा संकलित ग्रीन हाउस गैस के वार्षिक उत्सर्जन वाले देशों की सूची में निम्नलिखित में से कौन सा देश टॉप पर है या शीर्ष पे है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चीन, छोटी आंख वाला ये टॉप पर है, चीन। अगला क्वेश्चन है TDT कौन सा प्रदूषण उत्पन्न करता है? TDT कौन सा उत्पन्न करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी वायु जल मिट्टी को प्रदूषित करता है। अगला प्रश्न है NBWL यानी राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड भारत में वन्य जीवों से संबंधित सभी मामलों के लिए वैधानिक निकाय है। इसका गठन कब किया गया था?
गठन पूछ रहा है कब किया गया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 2003 में इसका गठन किया गया था। NBWL नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ, इसका गठन 2003 में किया गया था। क्वेश्चन 41 पे आते हैं। राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण नेशनल ग्रीन अथॉरिटी की स्थापना राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण अधिनियम 2010 नेशनल ग्रीन अथॉरिटी एक्ट 2010 द्वारा पर्यावरण प्रदूषण को नियंत्रित करने के उद्देश्य से की गई थी। इसकी पीठ कहाँ है, इसका मुख्यालय कहाँ है, यह पूछ रहा है फ्रेंड। तो इसका मुख्यालय ऑप्शन ए भोपाल में स्थित है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये एक्ट 2010 का था। 42 पे आते हैं। ओजोन परत के संरक्षण के लिए जिम्मेदार क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC का मुख्य स्रोत क्या है, इसका राइट आंसर हो जाएगा रेफ्रिजरेटर। ऑप्शन बी हो जाएगा। ओजोन दिवस कब मनाते हैं फ्रेंड? ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड का प्रमुख कौन है? 43 का आंसर बताइएगा। राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड का प्रमुख कौन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए प्रधानमंत्री होते हैं। ऑप्शन ए प्रधानमंत्री होते हैं। अगला क्वेश्चन है 44। हाइड्रोपोनिक्स तकनीकी किससे संबंधित है? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मतलब 44 का राइट आंसर हो जाएगा पौधों की बहुत सी संस्कृतियाँ। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 45। चट्टानों के कितने प्रकार होते हैं? ये भी नोट करिएगा। ऑप्शन सी 3 प्रकार होते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा 45 का 3 होते हैं। अगला क्वेश्चन है 46। दुर्लभ प्रजाति का शेर की पूंछ वाला ममाक लॉयन टॉइल्ड मस्क्यू किस वन्य जीव अभ्यारण्य में पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा नीलगिरी। ऑप्शन ए नीलगिरी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दुर्लभ प्रजाति का शेर की पूंछ वाला ममाक, शेर की तरह दिखता है, उसे ममाक बोलते हैं, जो नीलगिरी में पाया जाता है अभ्यारण्य में। अगला क्वेश्चन होगा 47। दुनिया भर में 36 जैव विविधता हॉटस्पॉट में से कितने भारत में हैं? भारत में कितने हैं? 36 में से भारत में कितने हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 4 अपने भारत में हैं। अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर द्वारा प्रकाशित रेड लिस्ट में कौन से लुप्तप्राय प्रजातियां सूचीबद्ध हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ये तीनों इसमें है, पेड़, फंगी, जानवर, ये सभी इसमें है रेड डाटा बुक में। 49। कार्टाजेना प्रोटोकॉल किसके लिए सुरक्षित उपयोग से परिवहन और हैंडलिंग के बारे में एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है? कार्टाजेना प्रोटोकॉल एक किससे संबंधित है, यही पूछ रहा है। तो इसका राइट का आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा, बताइएगा दोस्त, इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर बताइएगा LMO जीवित संशोधित जीव, इसका ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 50 विश्व में सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली ग्रीन हाउस गैस है? सबसे ज़्यादा पाई जाने विश्व में पूछ रहा है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जल वाष्प, जिसे H2O बोलते हैं। वैसे अगर पूछी जाए कि सबसे ज़्यादा वायुमंडल में कौन सी गैस पाई जाती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्बन। और विश्व में सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली ग्रीन हाउस, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जल वाष्प H2O जिसे बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर चलते रहिएगा दोस्त, और 20 से 30 क्वेश्चन हो जाएंगे। मैं सभी क्वेश्चन लेकर आया हूँ जिससे एक भी प्रश्न ना छूटे
और आपको कोई दिक्कत भी ना हो और पेपर अच्छे से तैयार हो जाए। इसका राइट आंसर करते हैं अपने IUCN के अनुसार नीलगिरी पाइपिट जो दक्षिण भारत की ऊंची पहाड़ियों में पाया जाता है, इसकी संरक्षण स्थिति क्या है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी असुरक्षित है ये दोस्त IUCN के अनुसार। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 52 नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल NGT जिसे बोलते हैं, जो पर्यावरण संबंधी मुद्दों से संबंधित मामलों निपटने के लिए एक वैधानिक निकाय है, इसकी स्थापना कब हुई गई थी। NGT की स्थापना पूछ रहा है दोस्तों, सीधे सीधे पूछ रहा है। उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 2010 में NGT की स्थापना हुई थी। NGT की स्थापना 2010 में हुई थी। अगला क्वेश्चन है 53 भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट कब लागू किया गया था। प्रोटेक्शन एक्ट कब लागू किया गया था, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1972 में किया गया था। अगर वन्य जीव इसका 1972 में किया गया था। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं अपने। क्वेश्चन नंबर 54 अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण IUCN की स्थापना कब हुई थी। इसकी स्थापना कब हुई थी, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1948 में IUCN की स्थापना की गई थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये रेड डाटा बुक की निकालता जो लुप्त प्राय प्रजातियाँ चली गई, जानवर हाथी कुछ भी हो उसके बारे में बताता है और बार बार परीक्षा में पूछता है। इसकी स्थापना 1948 में हुई थी। अगला है 55 इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसका मुख्य कार्य प्रकृति का संरक्षण करना और प्राकृतिक संसाधनों का सतत उपयोग करना है। इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है। इसका मुख्यालय ऑप्शन ए स्विट्जरलैंड में स्थित है। ऑप्शन ए स्विट्जरलैंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। रेड लिस्ट जो IUCN द्वारा प्रकाशित, देखो दोस्त बार बार इसी क्वेश्चन पे पहुंचता है, जो प्रीवियस से सभी क्वेश्चन मैं लेकर आया हूँ। IUCN से कितने क्वेश्चन आ चुके हैं। प्रकाशित ग्लोबल संरक्षण स्थिति और जैविक प्रजातियों के विलुप्त होने की सूची है जो पहली बार कब प्रकाशित हुई थी। पहली बार कब प्रकाशित हुई थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1964 में हुई थी। 1964 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57 केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने किस राज्य के लिए नई तटीय क्षेत्र प्रबंधन योजना कोस्टल जोन मैनेजमेंट प्लान की मंजूरी दी है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कर्नाटक राज्य के लिए यह मंजूरी दी है। अगला क्वेश्चन है 58 दुर्गावती टाइगर रिजर्व। ये क्वेश्चन बार बार पूछता है। दुर्गावती टाइगर रिजर्व जिसे हाल ही में भारत के 54वें बाघ रिजर्व के रूप में अधिसूचित किया गया था, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में यह स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मध्य प्रदेश। सबसे ज़्यादा टाइगर मध्य प्रदेश में है और टाइगर रिजर्व भी मध्य प्रदेश में ही सबसे ज़्यादा है। जनजाति भी सबसे ज़्यादा और वन भी सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में ही पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है 59 हरियाली महोत्सव किस राज्य मंत्रालय द्वारा आयोजित किया जाता है। तो जाहिर सी बात होगी, आपको पता ही होगा, जब हरियाली के बारे में पूछता है तो हरियाली किससे आती है, तो अपने पर्यावरण से आती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। इसमें कोई सोचने वाली बात नहीं है। इसको जूम आउट कर देता हूँ कि यहाँ जा रहा है। अगला क्वेश्चन है चलते हैं 60 पे। हाल ही में किसने स्वस्थ पर्यावरण को मानव अधिकार घोषित किया है। किसने किया है दोस्त, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा UNGA संयुक्त राष्ट्र महासभा, जिसे बोलते हैं संयुक्त राष्ट्र महासभा। इसने स्वस्थ पर्यावरण को मानव अधिकार घोषित किया है। 61 झीलों के अध्ययन को क्या कहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्त।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी लिम्नोलॉजी। लिम्नोलॉजी इसको बोलते हैं, झीलों के अध्ययन को। पोटामोलॉजी किसका अध्ययन है? ये दोस्त अध्ययन जरूर पूछिएगा, किससे कौन सा अध्ययन किया जाता है, मतलब वैज्ञानिक अध्ययन होता है, इसे क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नदी का। पोटामोलॉजी नदी का अध्ययन कहलाता है। आ गया ज्वालामुखी। 63 क्वेश्चन है। ज्वालामुखी रिंग ऑफ फायर किसे के रूप में भी जाना जाता है? एक टेक्टोनिक बेल्ट है, इसका संबंध किस महासागर से है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी प्रशांत महासागर। इसकी गहराई लगभग 11,000 के आसपास है दोस्त, 11,000 के आसपास हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है वन क्षेत्र 64 वन क्षेत्र घटने का क्या कारण है? वन क्षेत्र घटने का क्या कारण है? इसका ऑप्शन बताइएगा दोस्त। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अतिक्रमण इसका कारण हो जाएगा। वन क्षेत्र घटने का कारण मतलब विनाश की तरफ बढ़ रहे हैं अपने लोग, वन कट रहे हैं, तो वन नहीं होंगे तो अपने भी नहीं होंगे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 65 भारतीय वन संरक्षण FSI का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा देहरादून, उत्तराखंड में स्थित है, देहरादून के उत्तराखंड में। अगला प्रश्न है 66 भारत का पारिस्थितिकी अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र इकोलॉजी रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बेंगलोर में स्थित है। क्वेश्चन 67 ग्रीन पीस एक अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन है जो जलवायु परिवर्तन, वनों की कटाई, वाणिज्यिक व्हीलिंग, कॉमर्शियल व्हीलिंग जैसे व्यापक मुद्दों पर अपना अभियान केंद्रित करता है। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो ग्रीन पीस का पूछ रहा है दोस्तों, इसके बारे में जो इसके अंतर्गत आते हैं वो सभी लिख दिए हैं, इससे कि आपको कोई परेशानी ना हो, कैसे भी घुमा के पूछ ले। इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका मुख्यालय एम्स्टर्डम में स्थित है, ऑप्शन डी। क्वेश्चन 68 भारत का पर्यावरण शिक्षा केंद्र एनवायरमेंटल एजुकेशन सेंटर कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अहमदाबाद के गुजरात में स्थित है, सी। 69 भारत में सर्वाधिक जंगल किस राज्य में है? मैं पीछे बता चुका हूँ दोस्त, इसका राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश में स्थित है। जनजाति भी सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में है, और बाघ भी मध्य प्रदेश में है। अगले क्वेश्चन पे हैं 70 विश्व वानिकी दिवस वर्ल्ड फॉरेस्ट्री डे कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 21 मार्च को मनाया जाता है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 21 मार्च को मनाया जाता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं अपने। कौन सा शहर 71 क्वेश्चन पे आते हैं। कौन सा शहर 2050 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन करने का लक्ष्य निर्धारित करने वाला पहला दक्षिण एशियाई शहर बन गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मुंबई, अपना मुंबई इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर मुंबई हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किस मंत्रालय ने देश की 13 प्रमुख नदियों के पुनर्जीवन के लिए एक परियोजना की घोषणा की है? किस मंत्रालय ने? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पर्यावरण जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। जब कोई संबंधित हो मंत्रालय या प्रमुख नदियों से या परियोजनाओं से जो कि पर्यावरण से संबंधित है, तो वो पर्यावरण मंत्रालय ही करता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा 73। गुजरात के उद्योगपति बिरल सुधीर भाई देसाई, जिनको ग्लोबल एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट एक्शन सिटीजन अवार्ड 2021
से सम्मानित किया गया है, किस नाम से प्रसिद्ध है? इसका राइट आंसर हो जाएगा, यह ग्रीन मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाते हैं। क्योंकि ये पर्यावरण से संबंधित है तो इसीलिए इनको ग्रीन मैन ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, 74 प्रसिद्ध पक्षी विज्ञानी और प्रकृतिवादी पद्म विभूषण सलीम मोइजुद्दीन अब्दुल अली को किस उपनाम से भी जाना जाता है? तो इनको किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन सी, बर्ड मैन ऑफ इंडिया। ये पक्षी वैज्ञानिक थे इसीलिए बर्ड मैन ऑफ इंडिया, और वो सिटीजन ऑफ पर्यावरण से संबंधित हैं इसीलिए उनको ग्रीन मैन ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं, और इन्हें सलीम अली को बर्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। और वाटरमैन के नाम से राजेंद्र करके हैं एक व्यक्ति, उनको जानते हैं। वाटरमैन जो कि तैराक हैं उनको जानते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, ऑर्निथोलॉजी किसका अध्ययन है? 75 का बताइएगा। ऑर्निथोलॉजी किसका अध्ययन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पक्षियों का अध्ययन कहलाता है ऑर्निथोलॉजी। अगला क्वेश्चन है 76, निम्नलिखित में से कौन सी प्राणी शास्त्र की वह शाखा है जो मछली के अध्ययन के लिए समर्पित है? तो इसका राइट आंसर हो जाए इचीथोलॉजी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इचीथोलॉजी। इनका सर बहुत ही अच्छे से याद करिएगा, मैं बोल रहा हूँ इचीथोलॉजी, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट करिएगा, मछलियों से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 77, किस प्रकृति प्रेमी और पर्यावरणविद कार्यकर्ता को भारत के वन पुरुष यानी फॉरेस्ट मैन के नाम से भी जाना जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यादव पयंग को फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। सलीम अली को पक्षी वैज्ञानिक के नाम से जानते हैं, बर्ड मैन ऑफ इंडिया, और उनको जानते हैं ग्रीन मैन ऑफ इंडिया सुधीर भाई को। इनको यादव पयंग को जानते हैं फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया। 78, किस बॉलीवुड अभिनेत्री को पीपल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स पेटा इंडिया द्वारा 2021 का पर्सन ऑफ द ईयर नामित किया गया है? तो आपको राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आलिया भट्ट। एनिमल के लिए इनको दिया गया था, आलिया भट्ट को। क्वेश्चन नंबर 79, पर्यावरण 79 क्वेश्चन है, पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन की मुख्य सचिव सुप्रिया साहू द्वारा 16वें पक्षी अभ्यारण्य के रूप में घोषित काजू वैली वेटलैंड कहाँ स्थित है? काजू वैली वेटलैंड कहाँ स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु, इसका काजू वैली। क्वेश्चन नंबर 80, मांडला प्लांट जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश में मांडला प्लांट जीवाश्म स्थित है। क्वेश्चन नंबर 81, किस तरह के पौधे को भारत में मंगल पौधे कहा जाता है? वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन, जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मैंग्रोव पौधे कहा जाता है दोस्त। तो कैसा लगा ये सेशन बताइएगा फ्रेंड। सेशन को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा, और अपने जो बच्चे या मेरे दोस्त जो चैनल पे नए हैं वो चैनल को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, इससे कि मेरे मनोबल ना टूटे और आपको अच्छी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर हर टॉपिक के लिए मैं लाता रहूँगा। और जो टॉपिक आपको चाहिए उसे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, मैं वही टॉपिक लेकर आ जाऊँगा। तो चलते हैं, जय हिंद जय भारत।